आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की नौकरशाही पर सीधा और करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड बनने के बाद भी भ्रष्टाचार का ट्रक उसी रफ्तार से चलता रहा। फर्क बस इतना है कि अब ड्राइवर और यात्री दोनों यहीं के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब कहा जाता था कि अफसर यहां से ट्रक भरकर ले जाते हैं, लेकिन अब तो ट्रक भरने वाले भी यहीं के हैं और काजू बादाम किशमिश खाने वाले भी यहीं के लोग हैं। उनकी इस टिप्पणी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को चौंका दिया, लेकिन तालियों से भी उनकी बातों का समर्थन मिला। पूर्व मुख्यमंत्री ने आंदोलन काल की याद दिलाते हुए कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जज्बा, जब लोग कहते थे कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, आज कोई इस पर बात तक नहीं करता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिन सपनों के लिए राज्य बना था वो उत्तराखंड अब भी नहीं बन पाया है। तीरथ सिंह रावत ने न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे कुछ नेता अच्छे हैं और कुछ बहुत बुरे, वैसे ही अधिकारी भी दो तरह के हैं। कुछ सेवा में ईमानदार हैं और कुछ बुरे होते हैं। अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत ने अफसरशाही पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य बनने के बावजूद भ्रष्टाचार उसी रफ्तार से जारी है। तो इसी पर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान उनकी ही सरकार की पोल खोलते हैं। तीरथ सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड बनने के बावजूद भ्रष्टाचार उसी रफ्तार से है और अब इसी बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो अफसर किस तरीके से भ्रष्टाचार करते थे और वही सिलसिला आज भी जारी है। ऐसे में आज इसी पर बड़ी बहस कि आखिर भ्रष्टाचार का जो आरोप धामी सरकार पर लग रहा है, अफसरशाही का जो आरोप लग रहा है, उसकी क्या सत्यता है और आखिर विपक्ष के सवाल कितने वाजिब हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराते हूँ। हमारे साथ प्रमोद कपड़ुवार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पंकज भट्ट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत आपके साथ पंकज भट्ट जी, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप आप लोग पर लगा है और साथ ही साथ क्योंकि नेता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी भी हो रहा है, उसी रफ्तार से चल रहा है। अब ऐसे में विपक्ष को भी मौका मिला है और आखिर कुछ तो वजह रही होगी जो ये चिंगारी उठी है। क्या लगता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा हो सकता है वो बोलना कुछ चाह रहे हो और बोल कुछ गए हो, तो उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। थोड़ी चल रही है जो स्क्रिप्ट बदल गई होगी उनकी। उनका ये था, जब से उत्तराखंड बना है तब से थोड़ा सा अफसरशाही हावी हो गई। तिवारी सरकार रही, आपने देखा कितने भ्रष्टाचार तिवारी सरकार में हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस की 2012 में सरकार आई है, इतने लगातार, तो वो उन भ्रष्टाचारों को गिनाना चाह रहे थे। लेकिन आदमी जब फ्लो में बोलता है तो कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती है बोलते हुए, लेकिन उनके बोलने की मंशा वो नहीं थी। देखिए, उत्तराखंड में तो विकास हो रहा है, आप देख सकते हैं। नकल विरोधी कानून यहाँ पे आ गया है। प्रदेश में जो सबसे कठोर नकल विरोधी कानून आया है, इससे कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है। कांग्रेस के जमाने के आप देख सकते हैं कितना नौकरियों में फर्जीवाड़ा, पैसे ले लेके नौकरियां लगती थी। आज इन सब चीजों में रोक लगी है। 10 करोड़ तक के जो ठेके हैं वो हमारे जो लोकल उत्तराखंड के लोग हैं वो कर सकते हैं। ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ है। तो कहीं ऐसा भ्रष्टाचार, आप मुझे एक भ्रष्टाचार गिना दीजिए। मैं कांग्रेस के अपने जो हमारे नेता हैं उन सबसे मित्रों से पूछना चाहूंगा कि आप धामी सरकार में एक सिंगल भ्रष्टाचार आप हमें गिनाएं, जो भ्रष्टाचार सामने आया। प्रमोद जी, आप लोग को मुद्दा तो मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप गिनवाइए कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है धामी सरकार में। देखिए उन्नति, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी बड़ी बात है कि अपने खुद को जो है, अपनी जो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी मेरे बहुत अच्छे मैं जानकारों में हैं और मैं तीरथ सिंह रावत जी को मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ और मैं उनके स्वभाव को, उनके व्यवहार को, और समय समय अभी 4 दिन पहले ही, शायद हमारे भाजपा के मित्र तो मिल भी नहीं पाते होंगे, लेकिन अभी 4 दिन पहले ही मेरी तीरथ सिंह जी से बात हुई। 4 दिन पहले ही, 5वें दिन की बात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो स्वीकार किया वो भी एक बड़े दिल की बात है कि एक कोई व्यक्ति
हकीकत को समझ रहा है, और वो चूंकि जो है तीरथ सिंह रावत जी भी जो है साधारण व्यक्तित्व है, उनका कोई बहुत ज्यादा जो है महत्वाकांक्षी नहीं है, और उन्होंने उनकी पीड़ा है, ये आम उत्तराखंडी खंडी व्यक्ति की पीड़ा है, उत्तराखंडियत की पीड़ा है कि जिस तरह से अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, भट्ट जी को और कांग्रेस के जो ये प्रवक्ता है, वो भाजपा के जो ये प्रवक्ता हैं, इनको कांग्रेस की बड़ी याद है। ये तिवारी जी के टाइम पे मुझे लगता है ये जानते भी नहीं होंगे, उस समय राजनीति में भी नहीं आए होंगे, लेकिन ये तिवारी जी के भ्रष्टाचार को जानते हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जानते हैं। लेकिन जो अखंड भ्रष्टाचार में धामी सरकार डूबी हुई है, रोज नए नए आयाम जो खड़ी कर रही है, नए आयाम जिसको बनाने का काम तो कर रही है, पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार गिनवाइए कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है दामी सरकार में। मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी सच है कि उत्तराखंड राज्य जिन परिकल्पनाओं के साथ बना था, और वो उत्तराखंड राज्य में सभी लोग जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, वो कांग्रेस में है, तमाम जितने लोग हैं, सबने मिलकर के ये उत्तराखंड राज्य की मांग को उठाया और इसको जीतने का काम किया। सिर्फ एक सपना था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने लोग यहाँ काम करेंगे, हमारे ही मुख्यमंत्री होंगे, हमारे ही मिनिस्टर होंगे, हमारे ही अधिकारी होंगे। लेकिन जिस तरह से अभी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जिस तरह से कहा, वो निश्चित रूप में 100% अगर उसमें देखा जाए तो 100% प्रमोद जी, सच कहा, और सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल सच बोलने के लिए मान रही हूँ मैं आपकी बात, लेकिन क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि उनकी मंशा वो नहीं थी जो बयान उन्होंने दिया है, और फिर आपने ये भी जिक्र कर दिया कि आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो कहीं आपकी मुलाकात का ही तो असर नहीं है जो ये बयान सामने आया है, ये भी प्रश्न उठ सकता है। नहीं, मैं अभी आप मेरा पूरा बयान सुन लीजिए। मेरी मुलाकात क्यों हुई? अभी 4-5 दिन पहले मैंने तीरथ सिंह जी, हमारे मोहल्ले में उनका एक भांजा रहता है, उसका नाम है विनोद नेगी। चलिए ठीक है। अभी बारिश, विनोद नेगी एक उनका भांजा हमारे मोहल्ले में ही रहता है, और अभी बाढ़ आई तो उसका घर जो है वो नदी के किनारे जो बना हुआ था, तो वो बह गया, आधा बह गया। तो उसको लेकर के उन्होंने अपने मामा को फोन लगाया, तो तीरथ सिंह जी कहने लगे कि मैं बाहर हूँ। तो फिर मैंने उनसे बात करी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब ये तो आपदा का मामला है, थोड़ा सा जिलाधिकारी को अगर आप बोल देंगे तो विनोद जी नेगी जी का जो बचा हुआ घर है उसको वो बच जाएगा। तो उन्होंने कहा यार कपरवान, असल में मैंने कह तो दिया, लेकिन शायद वो पटवारी अभी आया नहीं है। तो आप बताओ, उन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले कह दिया था जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी ने तहसीलदार को भी कहा, लेकिन तहसीलदार के कहने पे और जिलाधिकारी के कहने पर तहसीलदार और पटवारी तक नहीं पहुंच पाए। तो ये विडंबना है इस प्रदेश की, ये विडंबना है। मैंने तीरथ सिंह जी से निवेदन किया कि आपका भांजा है, अच्छा लड़का है, अगर आपका बड़ा ओहदा है, अगर आप इसको थोड़ा सा जो है अगर टाइट करके अगर अधिकारी को कहेंगे तो इनका घर जो बचा हुआ है वो रह जाएगा। थोड़ा इनको जो है, इनका जो घर टूटने वाला है, नदी जो के कटाव कर रही है उसको, तो ये जो मेरे को कोई एतराज नहीं है आपकी मुलाकात से, लेकिन इससे पहले कि प्रश्न उधर से उठता, मैंने कहा चलिए क्लियर करवा देती हूँ। आपके पास आ रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए लगातार पंकज जी सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर तीरथ सिंह रावत, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं, ऐसे में वो ऐसे ही तो कुछ बयान दे नहीं देंगे कि भाई पर्चा बदल गया इसलिए उन्होंने दूसरी स्क्रिप्ट बोल दी। उन्होंने ये तक बोला कि उत्तराखंड जो राज्य जिस उद्देश्य से बना था, अभी तक उसका जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में आप कैसे ये कह रहे हैं, कहते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई उनकी मंशा वो नहीं थी, उनके बातों को इंटरप्रेट गलत किया जा रहा है? उनका इंटेंशन कुछ और था बोलने का, लेकिन गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। हाउ यू आर सो श्योर कि उनका इंटेंशन अलग था? क्योंकि जो शब्द उनके बयां कर रहे हैं, जो उनके शब्द बयां कर रहे हैं, वो हकीकत बता रहे हैं। कांग्रेस को घेरने का था, किंतु कुछ कारणवश वो अपनी बात को ढंग से समझा नहीं पाए। और मैं हमारे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे भाई, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, आप धामी सरकार को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आप एक भ्रष्टाचार मुझे गिना दीजिए, सिंगल भ्रष्टाचार मुझे आप गिना दीजिए। 1 वर्ष नहीं, 7 वर्ष हुए हैं, 7 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 7 वर्ष। अरे भट्ट जी, अभी तो कल ही के अखबार में आपने देखा होगा, थोड़ा पढ़ लिया करो, वो जो जो हिमांशु चमोली है, यही कम भ्रष्टाचार है। आप बताओ, गुरुओं से अगर आप जो है पैसे इकट्ठे करवाओगे,
कराओगे? ये भ्रष्टाचार कम है क्या? हाँ, अब 2 मिनट। अब हिमांशु चमोली की बात पे मैं आता हूँ 1 सेकेंड। जब 2013 में जब आपदा आई थी रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ में, उस समय सुनो लाशों को जो उठाने का जो आपको याद है? लाशों को जो उठाने का ठेका किया गया था, वो ठेका राष्ट्रपति को गया था। कांग्रेस की आपको याद है? आप ये बताएं ना, ये 2025 कांग्रेस के नीचा कौन है? कांग्रेस पार्टी के जो आप अपने बड़े नेताओं से सीखिए, तीरथ सिंह जी से सीखिए सच बोलने का भी जमा वो होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। भाई साहब, कांग्रेस से भी है बयान, तीरथ सिंह जी का बयान एक बार का नहीं है। तीरथ सिंह जी की ये पीड़ा है, क्योंकि तीरथ सिंह जी जो है इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, और वो उनकी ये पीड़ा, वो दल से हट करके ये बड़ी पीड़ा उनकी है। देखिए भट्ट जी, कांग्रेस भाजपा आती रहेगी, जाती रहेगी, पार्टियां बनती रहेंगी, पार्टियां बिगड़ती रहेंगी, लेकिन उत्तराखंड बचा रहना चाहिए। उत्तराखंड आपके हक हकूकों की लड़ाई, मेरे हक हकूकों की लड़ाई, ये जो है इनको लड़ने का काम हमारे ही लोग करते हैं। आज ये स्थिति है। मैंने आपको बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो एक भांजा है विनोद नेगी, मैंने तो नाम लेकर के बताया आपको, वो पीड़ित है। अभी दूसरे भांजे का मैंने कल वीडियो आपने सुना होगा कि बताओ 18 करोड़ रुपया, 18 करोड़। तो ये जो है इस प्रदेश के अंदर ये जो अफसरशाही है वो बेलगाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप में मैं धामी जी को सरल व्यक्ति मानता हूँ, कि धामी जी सरल व्यक्ति हैं। हमने तो आपके ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे जिनको हमने यहाँ जिनके हमारे घरों में आना जाना था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने पहचानना बंद कर दिया। तो धामी जी सरल है, लेकिन जो अटेजी भर करके गृह मंत्री जी के यहाँ पहुंचना पड़ता है, जो भाजपा के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए लेके नहीं, उस अटेजी में क्या होता है? अफसरशाही, क्योंकि भट्ट जी सुनिए, पंकज भट्ट जी, ये भी कहा गया है कि कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं, कुछ अधिकारी बुरे होते हैं। ऐसे में आप ये सोचिए कि आखिर बुरे अधिकारियों पर आप लोग लगाम कैसे लगाएंगे? कर दो इसको, उसकी कर दो, ऑटो की कर दो, मैं कर दूंगा जी। अच्छा मैडम, मैं 2 मिनट बोलूं क्या? 2 मिनट में बात करूं क्या? हेलो, बिल्कुल व्यस्त लग रहे हैं वैसे आप बहुत ज्यादा। मुझे लगा था जी मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है, तो समय निकाल लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, अब ये बात कर रहे हैं हिमांशु चमोली की। मैं बात करना चाहूंगा 2013 में जब आपदा आई थी, तो जो कांग्रेस के स्वयंभू जो जीजा है इनके, रावत वाड्रा, उनकी कंपनी को लाशें उठाने का काम मिला था। और उनसे पूछिए कि प्रत्येक लाश का कितना रुपया कांग्रेस की सरकार उस समय कितना रुपया इनको दिया गया है रावत वाड्रा को एक लाश उठाने का। ये तो लाशों में भ्रष्टाचार कर, ये तो लाशों में भ्रष्टाचार नहीं, वो कांग्रेस हमारा कोई जीजा नहीं है, जीजा है वो, कांग्रेस के जीजा है वो, कांग्रेस के नहीं जीजा है। ठेका लिया खाली। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस का शासन नहीं है फिलहाल वर्तमान में अभी। पंकज भट्ट जी, सरकार आपकी है अभी, क्योंकि सरकार आपकी है, ऐसे में अभी प्रश्न आप इससे पूछा जा रहा है कि अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है, और तीरथ सिंह रावत जैसे नेता ये खुद कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी अच्छे हैं, कुछ अधिकारी बुरे हैं। ऐसे में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो बुरे अधिकारी हैं वो भी ट्रैक पर रहें? मैडम देखिए, जो बुरे अधिकारी हैं, अभी हरिद्वार के डीएम के द्वारा जो गलतियां की गई और वहाँ पे जो पूर्व में एसडीएम थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया और सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और जो भी हमें लगता है, हमें गलत अधिकारी जो पाया जाता है, जो गलत ट्रैक पे जा रहा है, उसके खिलाफ हमें सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। आप देख सकते हैं कितने लोगों को अभी विजिलेंस ने पकड़ा है, कितनों को जेल भेज दिया, कितनों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ धामी सरकार में ही संभव है जी। ठीक है प्रमोद जी, देखिए धामी सरकार कार्य कर रही है, और क्योंकि अफसरशाही एक ऐसा दीमक है जो कि आज का नहीं है, सरकारें बनती हैं जाती हैं, लेकिन ये अफसरशाही हावी रहती है समय समय पर। ऐसे में आज के समय में जो भ्रष्टाचार ऐसा आपको लगे कि हाँ भाई सरकार की ओर से शह दी जा रही है, तो बताइए। देखो उन्नति, एक तो बहुत ईमानदारी से हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अधिकारी से यदि अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करता है, तो उसमें नेतृत्व जब जो है इन्वॉल्व होता है, नेतृत्व उसमें शामिल होता है, तभी वो जो है भ्रष्टाचार करता है। और चूंकि आपने भाजपा के पूर्व मंत्री तीरथ सिंह रावत जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है करोड़ों रुपए माफियाओं से हमने इकट्ठे करवाए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने मंत्री हैं उन्होंने इकट्ठे करवाए।
जिन मंत्रियों जिन अधिकारियों से आप करोड़ों रुपए अवैध वसूली कराओगे, आप उनसे काम करवा सकते हो क्या? आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हो क्या? जनता का काम करवा सकते हो? उनको तो ये पता है कि हमें भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट सरकार ने दिया हुआ है। यदि अगर सचमुच में सरकार की मंशा, यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा, पूरी सरकार की मंशा अगर ईमानदारी की हो, तो किसी कोई डीएम की कितनी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि डीएम जो है किसी का कहना ना माने, या सचिव कोई किसी का कहना ना माने। वो जानते हैं, अफसर साहब जानती है कि उसको काम करने के लिए ही नियुक्त किया गया है। लेकिन जब जो है नेतृत्व इन्वॉल्व हो जाता है भ्रष्टाचार में, पेटियां कमवाने में, जब जो है नेतृत्व जो है उसमें शामिल होता है, तो फिर जो नौकरशाही है उसका बेलगाम होना स्वाभाविक है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड राज्य जिन परिकल्पनाओं के लेकर मैं बनाया था, गंगा का राज्य, जमुना का राज्य, बद्री और केदार का राज्य, आज जो है जिस तरह से अरबपति बनने की होड़ इस प्रदेश के अंदर लगी हुई है, जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कानून नाम की चीज नहीं है। एक छोटा सा ओहदा, मतलब छोटा सा कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री से सीधे बात करता है, सीधे लोगों की बात करता है, और उसको लोगों को दिखा करके रौब गालिब करके अरबों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करता है। तो ये परिपाटी जो उत्तराखंड के अंदर आई, ये निश्चित रूप में जो उन्नति ये जो है इस बद्री और केदार के प्रदेश के लिए, ये गंगा और जमुना के प्रदेश के लिए ये जो है ये जहर साबित होगा। और आने वाले समय में आप जो है अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंडियत और उत्तराखंड के लिए, दोनों के लिए ये बहुत जो है हानिकारक है। आप अगर उत्तराखंड को देखेंगे तो उत्तराखंड के लोग ईमानदार लोग होते थे, उत्तराखंड के लोग जो है स्वाभिमानी लोग होते थे, उत्तराखंड के लोग चरित्रवान लोग होते थे, उत्तराखंड के लोगों के नाम पर ही लोग उनका सम्मान करते थे, पैर छूने का काम करते थे। लेकिन जब से ये सरकार जो है, ये सरकार इस प्रदेश के अंदर जब से इन्होंने खनन माफियाओं के सर पे हाथ रखने का काम किया, जब से शराब माफियाओं के सर में हाथ रखने का काम किया, ये प्रदेश बद से बदतर हो रहा है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड राज्य को बचा लीजिए। उत्तराखंड जो है देवों की धरती है, उत्तराखंड वेदों की धरती है, उत्तराखंड ऋषि और मुनियों की धरती है। इस धरती में ही 18 पुराणों की रचना हुई। वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना भी यही की, 18 पुराणों की रचना यही की। आप इसको अपवित्र करने का काम न करें, और उत्तराखंड को बचाने के लिए आप जो है कड़े कदम उठाने का काम करें, चाहे वो अपने लोग हो या चाहे वो विपक्ष के लोग हो। भ्रष्टाचारी चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का है, वो भ्रष्टाचारी मात्र भ्रष्टाचारी होता है। और भ्रष्टाचारी पे सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, हम सरकार से निवेदन करते हैं। बिल्कुल, और सराहना करूंगी मैं आपकी प्रमोद जी, क्योंकि आपने काफी तस्वीर बयां करने की कोशिश की और मुझे ऐसा लगा है कि वाकई आप गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर। पंकज जी, आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि आप लोग अफसरशाही का आरोप लग रहा है, लेकिन कितनी मॉनिटरिंग सरकार करा रही है, कितनी ऐसी बैठकें हो रही हैं जिसमें अफसरशाही को लगाम कसने के लिए आप लोग फोकस कर रहे हो, और उसका नतीजा हम लोग देखते हैं। मैडम, मुख्यमंत्री जी हर दिन हमारे 13 जिला जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनसे जूम के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगातार संवाद में रहते हैं। अभी आपदा आई हुई, आप देखो मुख्यमंत्री जी थराली में थे, उससे पहले धरासी में मुख्यमंत्री जी थे। लगातार आपदा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया, पहली बार हुआ। वरना कांग्रेस के जमाने आप देखते थे कि सब हवाई दौरे होते थे, बड़े बड़े नेता आते थे और प्लानिंग करते थे कैसे बजट लगाना है, कौन सा बजट किसको देना है, कौन सा ठेका किसको, उसमें प्लानिंग करते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी पैदल गए थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी का पैदल हवाई दौरा करते थे, और मुख्यमंत्री जी पैदल जा रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी पैदल नहीं गए थे। मुख्यमंत्री जी का पैदल जाना, देखिए मुख्यमंत्री भी हवाई दौरे करते हैं। मुख्यमंत्री जानकारियों को सुलझा, मुख्यमंत्री पैदल हैं आपातकाल में हवाई दौरे। जब 13 में आपदा आई थी, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी को आप लोगों ने आने नहीं दिया उत्तराखंड में। उस समय 13 की बात नहीं हो रही है सर, 13 की बात नहीं हो रही है पंकज भट्ट जी। कोई काम नहीं था, 13 को बीच में मत लाइए, 2013 की बात नहीं हो रही है। आपके नेता ने कहा है कि उत्तराखंड में अफसरशाही भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अभी आपसे सवाल किया जा रहा है 2025 में ही रही है।
प्रमोद जी मुझे बात तो करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था, आपकी बात मैंने पूरी सुनी है। ठीक है, आप सुनिए ना, मैं आपने बहुत ठीक है गलत बोला, प्रमोद मैं जी, सुना ना, प्रमोद मैं जी, जवाब दे रहा हूँ। लेट हिम देखिए, स्पीक। आज सारे हाँ अधिकारी, ठीक है, बोलिए, आज पूरा आगे- कीजिए। आज उत्तरकाशी में हो चाहे थराली में हो, सारे अधिकारी हमारे मौजूद है लगातार। वहाँ पे कोई सड़क टूट रही है तो अगले दिन आपको दिखेगा कि सड़क खुल दी गई है। पहले महीनों महीनों सड़क नहीं खुलती थी, आज 6 घंटे से 8 घंटे में पूरी सड़क खुल के दोबारा से तैयार होती है, ताकि आदमी कोई अवरोध पैदा ना हो। ये हमी सरकार में काम हुए हैं। आज सड़कों का जाल बिछ चुका है, गांव गांव सड़कें जा चुकी है, हमी सरकार के काम है। हम लोगों की मांग थी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की दें। कांग्रेस के जमाने डंडे पड़े उनको, हम लोगों ने उनको आरक्षण दिया है। ये बहुत बड़ी भाजपा सरकार की उपलब्धि है, आप इसको क्यों नहीं बताते सर? उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा रहा है, उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा रहा। पंकज जी, आप मूल प्रश्न पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ और प्रमोद जी भी यही पूछ रहे हैं कि आप लोग की उपलब्धि से इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो संकल्प थे वो किस तरीके से पूरे होंगे? अफसरशाही वाला वो जो दीमक है, जो पूरे के पूरे सरकार को और उसकी वजह से जनता परेशान होती है, उसको खाता है, ऐसे में उसका इलाज क्या है आप लोग के पास? देखिए, आज हम और अब तो आपके नेता पट्टी खोल रहे हैं आप लोग की आंख से। हमने हर जिले में बहुत बढ़िया बढ़िया डीएम दिए हैं। आप देखो, चाहे रुद्रप्रयाग का डीएम हो, चमोली का डीएम हो, पौड़ी का डीएम हो, हर जगह हमने बढ़िया डीएम दिए हैं और वो 24/7 काम कर रहे हैं, 24 घंटे धरातल पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग के डीएम को इस समय लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चमोली का डीएम काम कर रहे हैं, उत्तरकाशी में प्रशांत आर्य जी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए इस समय आपदा आई भी, आपदा का प्रदेश है हिमाचल, उत्तराखंड में बहुत गहरी समय आपदा आ गई है और सारे अधिकारी काम पे लगे हुए हैं। अब देखिए, आप किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते आप। हो सकता है भाई 100 में 10 अधिकारी खराब हो, लेकिन 90 अधिकारी तो काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जितने यंग लड़के हैं, हमने सबको डीएम बनाया हुआ है, इस समय सारे काम कर रहे हैं धरातल पे। ठीक है, कहीं कोई कमी हो किसी प्रमोद जी, जल्दी से छोटा सा काउंटर कमेंट, बस एक लाइन का। कांग्रेस में एक ही आदमी था, राकेश शर्मा, जो पूरी सरकार चला रहा था। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रमोद जी वो कह रहे हैं आपसे तो बेहतर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। चलिए जल्दी से काउंटर कमेंट एक लाइन में। उन्नति, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, अगर अफसर बहुत जो है अच्छे हैं, भ्रष्ट नहीं है, काम कर रहे हैं, तो तीरथ सिंह जी पे क्या भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी कि वो उन्होंने उनके अधिकारियों को जो है कहा कि ये काम नहीं कर रहे हैं? इनसे ये पूछ लीजिए। और मैं अपनी अंतिम समाप्त करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप में जो है उत्तराखंड का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, शासन प्रशासन जो है बेलगाम है। और बेलगाम होने का कारण अधिकारी दोषी नहीं है, बेलगाम होने का कारण सरकार दोषी है। सरकार जो है, तीरथ सिंह रावत के इस बयान की जो चिंगारी है वो कितनी दूर तक जाती है, ये देखना अब दिलचस्प रहेगा और इस पर क्या कुछ कहा जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।